दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके विषय में क्या क्या पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं और क्या महत्व है गणेश चतुर्थी के मनाए जाने का? अगर नहीं और जानना चाहते हैं तो सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कृष्णवाणी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के कुछ प्रचलित पौराणिक कथा और गणेश चतुर्थी के महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में गणेश जी को सर्वोपरि स्थान मिलता है। गणेश जी शिवजी और पार्वती के पुत्र हैं। उनका वाहन मूषक है। गणों के स्वामी होने के कारण उनका एक नाम गणपति भी है। सभी देवताओं में इनकी पूजा अर्चना सर्वप्रथम की जाती है। श्री गणेश जी विघ्न विनायक हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर एवं मंगलदायक है। वे एकदंत और चतुर्बाहु भी हैं। अपने चारों हाथों में क्रमशः पास, अंकुश, मोदक पात्र तथा वर मुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पितवस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं तथा उन्हें रक्त पूर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। वे अपने उपासकों पर शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, प्रस्तुत है गणेश जी की कुछ प्रचलित कथा। पुराणों में गणेश जी के संबंध में अनेक व्याख्यान वर्णित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के शिष्य शनिदेव कैलाश पर्वत पर आए। उस समय शिव जी ध्यान में थे तो शनिदेव सीधे पार्वती जी के दर्शन के लिए पहुंच गए। तब पार्वती बालक गणेश के साथ बैठी थीं। बालक गणेश का मुख सुंदर और हर तरह के कष्ट को भुला देने वाला था। शनिदेव ने आंखें नीचे किए पार्वती से बात कर रहे थे। पार्वती ने देखा कि शनिदेव किसी को देख नहीं रहे हैं। वे लगातार अपनी निगाहें नीचे किए हुए हैं। पार्वती ने शनिदेव से पूछा कि वे किसी को देख क्यों नहीं रहे, क्या उनको कोई दृष्टि रोग हो गया है? शनिदेव ने कारण बताते हुए कहा कि उन्हें उनकी पत्नी ने शाप दे दिया है कि वह जिसे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। पार्वती ने पूछा कि उनकी पत्नी ने ऐसा शाप उन्हें क्यों दिया, तो शनिदेव कहने लगे कि लगातार भगवान शिव के ध्यान में मैं मग्न रहता हूँ। एक बार मैं ध्यान में था और मेरी पत्नी ऋतुकाल से निवृत्त होकर मेरे समीप आई, लेकिन ध्यान में होने के कारण मैंने उनकी ओर नहीं देखा। उसने इसे अपना अपमान समझा और मुझे शाप दे दिया कि मैं जिसको देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा। यह बात सुनकर पार्वती ने कहा कि अगर आप मेरे पुत्र गणेश की ओर देखिए, उसके मुख का तेज समस्त कष्टों को हरने वाला है। शनिदेव गणेश पर दृष्टि डालना नहीं चाहते थे, लेकिन वे माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने तिरछी निगाह से गणेश की ओर धीरे से देखा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से कटकर नीचे गिर गया। तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुंचे और गणेश जी के सिर पर स्थापित कर दिया। दोस्तों, दूसरी कथा के अनुसार जब पार्वती शिव के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थी तब उन पर थोड़ा मैल लग गया। जब उन्हें इस बात की अनुभूति हुई तब उन्होंने अपने शरीर से उस मैल को निकाल दिया और उससे एक बालक बना दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि वे स्नान कर रही हैं, उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर नहीं आने दिया जाए। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देख शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिवजी ने क्रोधित होकर उस बालक गणेश का सर ही काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वह बहुत दुखी और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने का कोशिश किया, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हालत में जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिवजी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सिर खोज रहे थे तो सबसे पहले उन्हें एक हाथी दिखा तो वो उसका सिर काट कर ले आए। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के
शरीर के साथ जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति भी रखा है और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा वह पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि भगवान श्री गणेश जी का नाम एकदंत क्यों पड़ा और क्या है इस नाम के पीछे की कथा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम शिव के शिष्य थे। जिस फरसे से उन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त किया था, वो अमोघ फरसा शिव ने ही उन्हें प्रदान किया था। 17 बार क्षत्रियों को हराने के बाद ब्राह्मण परशुराम शिव और पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय भगवान शिव शयन कर रहे थे और पहरे पर स्वयं गणेश जी थे। गणेश ने परशुराम को रोक लिया। परशुराम को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। वे रोके जाने पर गणेश से झगड़ने लगे। बात में झगड़ा इतना बढ़ गया कि परशुराम ने गणेश को धक्का दे दिया। गिरते ही गणेश को भी क्रोध आया। परशुराम ब्राह्मण थे, सो गणेश उन पर प्रहार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड में पकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमा दिया। घूमते घूमते ही गणेश जी ने परशुराम को अपने कृष्ण रूप के दर्शन भी करवा दिए। कुछ पल घुमाने के बाद गणेश ने उन्हें छोड़ दिया। छोड़ जाने के थोड़ी देर तक परशुराम शांत रहे। बाद में परशुराम को अपने अपमान का आभास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से गणेश पर वार किया। फरसा शिव का दिया हुआ था तो गणेश उसके वार को विफल जाने नहीं देना चाहते थे। यह सोचकर उस वार को उन्होंने अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही दांत टूटकर गिर पड़ा। इस बीच कोलाहल सुनकर शिवजी भी शयन से बाहर आ गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से गणेश का एक ही दांत रह गया और वे एकदंत कहलाने लगे। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी का नाम एकदंत होने के पीछे एक और कथा भी बहुत प्रचलित है जो इस प्रकार है। दोस्तों, दूसरी कथा है कि जब महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेद व्यास ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखा और कहा, गणेश, आप जो भी लिखोगे समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेद व्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी का कलम टूट गया। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल न सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था और उन्हें महर्षि के शक्ति को और ज्ञान को ना समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। दोस्तों, लिंग पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान शिव की उपासना करके उनसे सुरद्रोही दानवों के दुष्ट कर्म में विघ्न उपस्थित करने के लिए वर मांगा। आशुतोष शिव ने तथा अस्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी का भी प्राकट्य हुआ। उनका मुख हाथी के समान था और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में पास था। देवताओं ने सुमन वृष्टि करते हुए गजानन के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्यों के कार्यों में विघ्न उपस्थित करके देवताओं और ब्राह्मणों का उपकार करने का आदेश दिया। इसी तरह से ब्रह्मा वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण तथा शिव पुराण में भी भगवान गणेश जी के अवतार की भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। प्रजापति विश्वकर्मा की सिद्धि, बुद्धि नामक दो कन्याएं गणेश जी की पत्नियां हैं। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नाम के शोभा संपन्न दो पुत्र हुए। शास्त्रों और पुराणों में सिंह, मयूर और मूषक को गणेश जी का वाहन बताया गया है। भगवान गणपति के पराकाष्ठा, उनकी लीलाओं तथा उनके मनोरम विग्रह के विभिन्न रूपों का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में प्राप्त होता है। कल्प भेद से उनके अनेक अवतार हुए हैं। उनके सभी चरित्र अनंत हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार श्री पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक पुरुष आकृति बनाई जिसका मुख हाथी के समान था। फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा जी में डाल दिया। गंगा में पड़ते ही वह आकृति विशालकाय हो गई और पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देव समुदाय ने उन्हें गांगेय कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश का नाम दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान गणेश जी के कितने नाम हैं? दोस्तों, गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन यह 12 नाम प्रमुख है। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक,
धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र तथा गजानन। उपरोक्त द्वादश नाम नारद पुराण में पहली बार गणेश के द्वादश नामवली में आया है। विद्या आरंभ तथा विवाह के पूजन के प्रथम में इन नामों से गणपति के आराधना का विधान है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि गणेश पूजा की शास्त्रीय विधि क्या है और कैसी करनी चाहिए इनकी पूजा अर्चना। इनके कर्मों की संख्या 16 है। आह्वान, आसन, पाद, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध पुष्पम, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, आरती, पद दीक्षिणा और पुष्पांजलि आदि। गणेश गायत्री मंत्र से ही इनकी आराधना कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा के लिए ऋग्वेद में गणेश अर्थव सूत्र में कहा गया है कि रक्त पुष्पे स्फूजितम अर्थात लाल फूल से विनायक की पूजा का विशेष महत्व है। स्नान आदि करके पूजन सामग्री के साथ अपने घर के मंदिर में बैठें, अपने आप को पवित्रीकरण मंत्र पढ़कर घी का दीप जलाएं और दीपस्थ देवताए नमः कहकर उन्हें अग्निकोण में स्थापित कर दें। इसके बाद गणेश जी की पूजा करें। अगर कोई मंत्र ना आता हो तो गण गणपताय नमः मंत्र को पढ़ते हुए पूजन में लाई गई सामग्री गणपति पर चढ़ाएं। यहीं से आपकी पूजा स्वीकार होगी और आपको शुभ लाभ की अनुभूति मिलेगी। गणेश जी की आरती और पूजा किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले की जाती है और प्रार्थना करते हैं कि कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर